नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इतिहास की इस श्रृंखला में मैं अनीस खान आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ हिस्ट्री विद अनीस खान चैनल के साथ। आज हमारी चर्चा का विषय है भीमराव रामजी अंबेडकर। आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज ही के दिन भीमराव रामजी अंबेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास में एक महान शख्सियत हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अब हम उनके जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में युद्ध के सेना मुख्यालय में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता रामजी राव सेना में एक सूबेदार थे। उनके दादा मालोजी भी सैन्य सेवा में थे। उनके पिता को 1891 में सैन्य सेवा से 50 रुपये प्रति माह पेंशन सहित सेवानिवृत्ति मिली और उन्होंने महू छोड़ दिया। अंबेडकर के पिता की 14 संतानें थीं और अंबेडकर उनमें सबसे छोटे थे। भीमाबाई भीमराव की माता थीं, जिनकी मृत्यु 1896 में हो गई थी। उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी देखभाल की और उन्हें माता की कमी का अनुभव नहीं होने दिया। उनके पिता महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सूफी संत कबीर के प्रशंसक थे। महज 5 वर्ष की आयु अर्जित करने के पश्चात भीमराव को दापोली में मराठा स्कूल में भेजा गया। उनके पिता को दापोली में पुनः रोजगार मिल गया और वहां से उन्हें सतारा स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1990 में भीमराव को सरकारी हाई स्कूल सतारा में दाखिला मिला। उनका स्कूल का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। भीमराव ने उपनाम अपने शिक्षक से ग्रहण किया, जिनका नाम अंबेडकर था। सन 1904 में उनके पिता की सेवा समाप्त कर दी गई। वे बम्बई स्थानांतरित हो गए। उस समय अंबेडकर 4वीं कक्षा में अध्ययनरत थे। उन्होंने एल्फिंस्टन सरकारी हाई स्कूल बम्बई में दाखिला लिया। अंबेडकर का विवाह रमाबाई से हो गया जब वे महज 14 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। सन 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय सत्यशोधक समाज आंदोलन के नेताओं द्वारा एक बधाई सभा का आयोजन किया गया था। उन्होंने उन्हें गौतम बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक भेंट की। अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। सन 1912 में उनके पुत्र यशवंत का जन्म हुआ। सन 1913 में अंबेडकर ने अपनी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 फरवरी 1913 को उनके पिता का निधन हो गया। अंबेडकर के लिए यह एक गहरा सदमा था, क्योंकि उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पिता ने बहुत कुछ बलिदान किया था और यहाँ तक कि उन्हें कर्जा भी उठाना पड़ा था। 4 जून 1913 को अंबेडकर और महाराज सयाजीराव के बीच इस शर्त के साथ सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कि वे अपने अध्ययन के बाद बड़ौदा राज्य की सेवा करेंगे। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में उन्होंने भारत छोड़ दिया।
और गायकवाड़ छात्रवृत्ति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वे एक विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले पहले महारछूत थे। वे बड़े पढ़ाकू थे। ऐसा कहा जाता है कि वे एक दिन में 16 घंटे अध्ययन करते थे। जून 1915 में अंबेडकर ने प्राचीन भारतीय वाणिज्य नामक अपने शोध ग्रंथ पर एमए की डिग्री अर्जित की। मई 1916 में उन्होंने गोल्डन वेसर की मानव विज्ञान संगोष्ठी में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार सगोत्र विवाह जातियों का सार है। जून 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन शीर्षक से अपना शोध प्रबंध पीएचडी उपाधि के लिए प्रस्तुत किया। 8 वर्ष पश्चात यह ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। अपने शोध प्रबंध को जमा करने के उपरांत उन्होंने अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के लंदन स्कूल में दाखिले के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अक्टूबर 1916 में उन्हें कानून के ग्रेज इन में प्रवेश मिल गया। महाराज सयाजीराव छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण वे लंदन में विज्ञान परास्नातक अर्थशास्त्र के शोध प्रबंध पर 1 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात घर लौट आए। जुलाई 1917 में अंबेडकर बड़ौदा के महाराज के सैन्य सचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने जाति व्यवस्था के बदसूरत चेहरे को उसके पूरे स्वरूप में देखा। उन्हें कार्यालय में पीने के पानी की भी अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण बड़ौदा छोड़ दिया। वे नवंबर 1917 में बम्बई लौट आए। नवंबर 1918 में उन्होंने सेडनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के व्याख्याता का पद मिल गया। उच्च जाति के व्याख्याताओं ने पेशेवर कर्मचारियों के लिए आरक्षित वेतन से उनको पानी पीने पर आपत्ति की। वे 11 नवंबर 1918 से 11 नवंबर 1920 तक कॉलेज में बने रहे। तत्पश्चात लंदन में विधि एवं अर्थशास्त्र के अपने अध्ययन को पुनः प्रारंभ करने के लिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 31 जनवरी सन 1920 को उन्होंने भारत में दलित वर्गों के उद्देश्य को समर्थन देने के लिए मूक नायक नाम से एक साप्ताहिक शुरू किया। साहूजी महाराज की अध्यक्षता में सन 1918 में नागपुर में और मार्च 21, 1920 को कोल्हापुर में आयोजित दलित वर्गों के सम्मेलन में भीमराव रामजी अंबेडकर ने भाग लिया। सितंबर 1920 में अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के लंदन स्कूल में पुनः दाखिला लिया। उन्होंने लंदन के ग्रेज इन से विधि की उपाधि के लिए अर्हता प्राप्त की। उन्होंने रमाबाई के संरक्षण एवं भरण पोषण से संबंधित साहू महाराज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु तथापि उन्होंने उनसे सहायता स्वीकार कर ली थी। अर्थात जून 1931 में ब्रिटिश भारत में राजसी वित्त का प्रांतीय केंद्रीकरण नामक शोध प्रबंध पर विज्ञान में परास्नातक अर्थशास्त्र की उपाधि अर्जित की। मार्च 1923 में उन्होंने रुपये की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी विषय पर डीएससी अर्थशास्त्र की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 1947 में यह शोध प्रबंध भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग का इतिहास खंड 1 के नाम से प्रकाशित हुआ था।
अप्रैल 1923 में उन्होंने भारत के राज्य सचिव E.S. मोन्टाग एवं विट्ठल भाई पटेल से मुलाकात की और भारत में अछूतों की शिकायतों पर विचार विमर्श किया। जून 1923 में अंबेडकर ने उच्च न्यायाधिकरण बम्बई में कानूनी अभ्यास प्रारंभ कर दिया। तदनंतर उन्होंने अभ्यास छोड़ दिया और 3 वर्ष के लिए अंशकालिक आधार पर वाटरलीबोई अकाउंटेंसी संस्थान में व्यापारिक कानून के व्याख्याता बन गए। 9 मार्च 1924 को उन्होंने दलित वर्गों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बम्बई के दामोदर सभागार पर एक बैठक आयोजित की। 2 जुलाई 1924 को उन्होंने दलित वर्गों में शिक्षा के प्रसार, आर्थिक स्थिति में सुधार एवं शिकायतों को सुनने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र प्रारंभ किया। उन्होंने महाड़ में मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया। 1926 में उन्होंने मुद्रा एवं वित्त पर बने राजसी आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया। 1927 में उन्हें डॉक्टर सोलंकी सहित बम्बई विधान परिषद के लिए नामांकित किया गया। 1928 में वे बम्बई के सरकारी लॉ कॉलेज में एक व्याख्याता बन गए। उसी वर्ष में उन्होंने साइमन आयोग के समक्ष अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग प्रस्तुत की। 30 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के एक प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो लंदन में अगस्त 1931 से दिसंबर तक आयोजित किया गया था, गांधी जी ने अछूतों के नेतृत्व का दावा किया था, जिसका अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करते हुए अपना कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचाट प्रकाशित किया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया एवं मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ कर दिया और इसे रुकवा दिया गया। नतीजतन 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। सन 1932 में संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के एक सदस्य बने और 1934 तक उसी क्षमता पर बने रहे। उन्होंने सन 1932-33 में लंदन में थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। जून 1935 में अंबेडकर बम्बई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल एवं न्यायशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर की अध्यक्षता में नासिक के येओलो में दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि वह एक हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं, किंतु वह एक हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। दिसंबर 1935 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल में अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए उन्हें आमंत्रित किया। जनवरी 1936 में जगजीवन राम ने कुछ अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बम्बई में पहली बार धर्मांतरण के मुद्दे पर अंबेडकर से मुलाकात की। 30 मई 1936 को उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म के परित्याग की वकालत की।
वे राज्यपाल द्वारा बम्बई विधानमंडल के लिए नामांकित किए गए थे। अंबेडकर ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। पार्टी ने बम्बई विधानमंडल के लिए 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीत लीं। अगस्त 1937 में उन्होंने होली एवं महार वतन विधेयक के उन्मूलन का प्रस्ताव रखा। सन 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसके द्वारा वे अछूत शब्द को हरिजन शब्द से बदलना चाहते थे। अंबेडकर ने विधेयक का विरोध किया। जुलाई 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के लिए लेबर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वे उच्च क्षमता में जुलाई 1946 तक बने रहे। नवंबर 1946 में वे बंगाल से संविधान सभा के लिए नॉमिनेट हुए। अगस्त 1947 में अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनी मसौदा समिति के अगस्त 1946 में अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। अंबेडकर कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। 25 सितंबर 1951 को अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के प्रति सरकार की उदासीनता के मुद्दे पर भारत की विदेशी नीति एवं हिंदू संहिता विधेयक पर मंत्रिमंडल के साथ मतभेदों पर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सन 1948 में अंबेडकर ने बम्बई की डॉक्टर शारदा के साथ विवाह कर लिया जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गईं। 27 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने सरकार को भारत का संविधान प्रस्तुत किया। 5 जून 1949 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, जहां से 35 वर्ष पूर्व उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, अंबेडकर को अपने विशेष दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। उसी वर्ष 1949 में उन्होंने मार्क्सवाद बनाम बौद्ध धर्म विषय पर काठमांडू, नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। दिसंबर 1950 में उन्होंने पुनः श्रीलंका में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। जुलाई 1951 में उन्होंने भारतीय बौद्ध जनसंघ का गठन किया था। सितंबर 1951 में उन्होंने उपासना पथ नामक एक बौद्ध उपासना ग्रंथ को संकलित किया। सन 1954 में उन्हें रंगून में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया था। मई 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 5 लाख से अधिक लोगों ने उस अवसर पर उनका अनुसरण किया और लाखों लोग बाद में उनके आंदोलन में शामिल हुए। नवंबर 1956 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में नेपाल के काठमांडू में बौद्धों के विश्व समागम में भाग लिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने भीमकाय कार्य के समेकन के भार को उठाने के लिए अपने अनुयायियों और शिष्यों को अपने पीछे अप्रस्तुत छोड़कर अंतिम सांसें लीं। अब हम डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं, बौद्ध धर्म के फॉलोअर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर एवं पत्रकारिता तथा संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर की चयन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनकी पत्रकारिता, उनकी रचनाओं के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कांग्रेस एवं गांधी जी ने शूद्रों के लिए क्या किया? शूद्र कौन है? एवं इंडो आर्यन समाज में चौथे वर्ग वर्ण कैसे बने? थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। उन्होंने बुद्धिज्म की एक प्रार्थना भी लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध उपासना, तथा जो उन्होंने 1952 में लिखी थी। उनकी एक अन्य रचना बुद्ध एवं उनका धम्म 1957 में प्रकाशित हुई थी, जिसे बुद्धों की बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के फॉलोअर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर ने अक्टूबर 1935 में कहा था कि वह हिंदू धर्म जिसमें छुआछूत है उसे त्याग कर अन्य धर्म अपना लेंगे। उनका पहले पहल 1938 से 1940 तक सिख धर्म की ओर झुकाव हुआ। अंततः 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर ने अपने बुद्धिज्म में झुकाव के चलते बुद्धिज्म संबंधित कई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। विश्व बुद्धिस्ट काउंसिल नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी, जिसमें सन 1949 में इन्होंने हिस्सा लिया था। विश्व बुद्ध कांग्रेस जो लंका में सन 1950 में हुई थी, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। बर्मा की बुद्ध कांग्रेस जो 1954 में हुई थी, उसमें भी भीमराव रामजी अंबेडकर ने हिस्सा लिया, तथा नेपाल में 1956 में संपन्न तथा सन 1955 में अंबेडकर ने कांग्रेस में हिस्सा लिया, तथा सन 1955 में अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल सभा में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के महज 2 माह के बाद ही अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकारिता के महत्व पर कहा था कि जैसे पंख के बिना पक्षी होता है, वैसे ही समाचार पत्र के बिना आंदोलन होते हैं। मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पत्रकारिता को अपना साधन बनाने के निश्चय किया एवं 31 जनवरी 1920 में अपना पहला साप्ताहिक समाचार मूक नायक चलाया था। आपको बता दें कि बड़ौदा के महाराज ने उन्हें समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया था एवं इसके लिए उन्हें 2500 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। आपको बता दें कि बाबा साहब ने 4 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, जिनका नाम है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता एवं प्रबुद्ध भारत। 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने अपने दूसरे साप्ताहिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया था। बहिष्कृत भारत को बाबा साहब के आंदोलन का मुखपत्र होने का गौरव हासिल है। इन्होंने अपना तीसरा समाचार पत्र जनता नाम से 24 नवंबर 1930 को प्रकाशित किया था। यह पत्र लंबे समय तक चला। बाद में इस पत्र का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत रख दिया गया। जनता पेपर के कुछ अंकों के बाद मुख पृष्ठ पर इसका शीर्षक के नीचे यह घोषवाक्य लिखा जाने लगा कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो तो वह विद्रोह करेगा।
जनता पत्र का नाम 4 फरवरी 1956 को बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया गया। 1961 में यह समाचार पत्र बंद हो गया। संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर के चयन की प्रक्रिया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 जून 1947 को बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खरे को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई से संविधान सभा के लिए पुनः चुनकर भेजें। डॉक्टर प्रसाद ने अपने पत्र में लिखा है, संविधान सभा तथा उन विभिन्न समितियों जिनमें डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त किया गया था, में उनके द्वारा किए गए कार्य का स्तर इतना ऊंचा पाया गया कि हमें लगा कि हमें उनकी सेवाओं से कदापि वंचित नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, उन्हें बंगाल से चुना गया था एवं उस प्रांत के विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। अतः मैं इच्छुक हूं कि संविधान सभा के अधिवेशन में उन्हें भाग लेना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें तत्काल चुना जाए। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ तो थोड़ा इस पे और चर्चा करेंगे उनके संविधान सभा में चयन के लिए। तो परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के उदारवादी नेता M.R. जयकर ने अपना त्यागपत्र देकर बम्बई में एक सीट खाली कर दी, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के समर्थन से दोबारा चुनाव लड़े एवं इस प्रकार पुनः संविधान सभा में पहुंच गए। अब हम उनके जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे एवं उन पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी राम जी की अपनी सेवानिवृत्ति 1891। अंबेडकर के माता भीमाबाई की मृत्यु 1896। रमाबाई से अंबेडकर का विवाह 1905। अंबेडकर द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास की गई 1907। अंबेडकर द्वारा बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 1913। अंबेडकर के पिता की मृत्यु 2 जुलाई 1913। अंबेडकर द्वारा एमए की परीक्षा में अंबेडकर के द्वारा एमए में प्रवेश के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने की तिथि जुलाई 1913। अंबेडकर द्वारा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि जून 1915। अंबेडकर द्वारा पीएचडी शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तिथि जून 1916। कानून की शिक्षा के लिए ग्रेज इन कॉलेज लंदन फॉर लॉ में दाखिला लेने की तिथि अक्टूबर 1916। गायकवाड़ के सैन्य सचिव नियुक्त हुए जुलाई 1917। शेडेनहम कॉलेज बम्बई में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति 11 नवंबर 1918। अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के लंदन स्कूल में पुनः प्रवेश सितंबर 1920। विधिवेत्ता की उपाधि से सम्मानित हुए 1920। अर्थशास्त्र में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की जून 1921। अर्थशास्त्र से डीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की मार्च 1923। कानून का अभ्यास प्रारंभ किया जून 1923। 2 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। शाही आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया 1926। विधान परिषद बम्बई के लिए मनोनीत हुए 1927। सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति 1928। लंदन में फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया नवंबर 1930। लंदन में द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया अगस्त 1931। पूना पैक्ट जो कि गांधी जी के साथ हुआ था 24 सितंबर 1932।
संवैधानिक सुधारों पर संयुक्त संसदीय समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त